नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट ने जून 2024 के लिए अपना नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है और एक डिटेल नोटिफिकेशन अब आ चुका है। सो गाइस, इस वाले डिटेल नोटिफिकेशन में काफी सारे चेंजेस हैं और ये वाले चेंजेस सिर्फ एग्जाम को लेके नहीं है। एग्जाम से पहले जो एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है उसमें भी खूब सारे चेंजेस हैं। नॉट ओनली दैट, एग्जाम हो जाने के बाद किस तरह आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कितना वैलिडिटी है, उसमें भी यूजीसी ने काफी मेजर रिफॉर्म्स किए हैं, काफी सारे उसमें भी चेंजेस किए हैं। सो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है, विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन इट विदाउट लुकिंग एट डिटेल नोटिफिकेशन, जो उसका समरी है। सो विल डिस्कस कि इन सारे चेंजेस का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, एक एक करके हम उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है? 10 मई आपकी लास्ट डेट है। 16 जून को आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। सो गाइस, बिफोर आई गेट इनटू चेंजेस, इससे पहले कि मैं एक एक करके डिस्कस करूं कि एलिजिबिलिटी में क्या चेंज है, एग्जाम में क्या चेंज है, ये कैटेगरी सिस्टम क्या है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, वैलिडिटी में क्या चेंज है, बिफोर आई गेट इनटू दैट, उससे पहले हमें ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि ना इसको लेके काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन भी है बिकॉज ऑफ दिस कैटेगरी, ये वो इतनी सारी चीजें इसमें आ गई हैं। तो आज के पूरे डिस्कशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको तीन चीजें या मैं आपको याद करने का मैं आपको बोलूंगा। वो तीन चीजें क्या हैं? सो गाइस, अब तक क्या होता था, अगर आप नेट पास करते थे आपको क्या मिलता था? या तो आपको नेट मिलता था या आपको नेट प्लस जीआरएफ मिलता था, करेक्ट? तो लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली कि मिलेगा क्या, और उसको लेके फिर हम सारे चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है? सो गाइस, अभी जो नया सिस्टम है उसके हिसाब से आपको तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहली क्या? या तो आपको जीआरएफ मिलेगा। जीआरएफ का मतलब क्या है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, प्लस आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जिसका फेलोशिप बोलते हो। 38 से 40 हजार रुपये महीना आपको हर महीने सरकार देगी। इसको बोलते हैं जेआरएफ, कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, प्लस आपको 38 से 40 हजार आपको सरकार देगी हर महीने, जब तक आप अपना कुछ उसका ड्यूरेशन, जब तक भी आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है? तो ये पहली चीज जो मिल सकती है। दूसरी चीज जो मिल सकती है वो है ओनली पीएचडी। इसको मैं अभी डिस्कशन के लिए मैं सिर्फ पीएचडी वर्ड लिख रहा हूं, हालांकि पीएचडी जेआरएफ के अंदर ही मिलेगा। बट फॉर टुडेज डिस्कशन आपको याद रखना है, जब भी मैं पीएचडी लिखता हूं इसका मतलब है ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी का मतलब है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल तो हो, पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं का मतलब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, काफी सारी जगह 8-10 हजार रुपए मिलते भी हैं, कहीं कई जगह थोड़े ज्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं जैसे आईआईटी रुड़की में तो बराबरी मिलता है, वो सब अलग बात है। पर फॉर टुडेज डिस्कशन जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है? पीएचडी विदाउट मनी। उसको जहां मैं पीएचडी बोलता हूं मतलब पीएचडी विदाउट मनी, जहां जीआरएफ बोलता हूं पीएचडी विद 38 से 40 हजार रुपए। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी अगर आप यूजीसी नेट निकालते हो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एलिजिबिलिटी, जिससे आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये तीन चीजें मैं क्यों याद करने को बोल रहा हूं बिफोर आई स्टार्ट दैट डिस्कशन, वो इसलिए कि जो आपका एलिजिबिलिटी है, जो आपकी वैलिडिटी है, वो ना पूरे एग्जाम के लिए नहीं बदला है, इन तीनों के लिए भी उसमें वेरिएशन है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो आज के पूरे डिस्कशन में आपको ये तीनों, जब भी मैं कुछ भी बात करूं, जब भी पूरा डिस्कशन करूं, तो आपको दिमाग में जरूर रखना कि इन तीन चीजों पे उसका क्या इंपैक्ट होगा, किसके लिए कम है, किसके लिए ज्यादा। आपको ये जरूर एक बार मोटा मोटा दिमाग में रखना होगा, तभी आपको ये पूरी कहानी एक सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझ में आएगी। सो कैटेगरी सिस्टम जो यूजीसी ने बनाया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, वो कुछ नहीं है, एक रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक तरीका है। आप तो बस इस पे फोकस कीजिए कि आपको मिलेगा क्या। आपको इनमें से तीन चीजें मिलेंगी, जेआरएफ, पीएचडी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपको यही आपके दिमाग में रखना है। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट हम अपना परिचय दे देते हैं। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। और हम लोग ह्यूमन पेरिटस, हम लोग कौन है? So we have been coaching students for multiple subject of UGC NET for last 12 years। और अगर आपको समझना है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं और कैसे कंसिस्टेंटली लोग काफी कम समय में टारगेटेड अप्रोच के साथ सीरियसली पढ़ के हमारे साथ एग्जाम निकालते हैं, सो यू कैन गूगल ह्यूमन पेरिटस। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ जाके आप अपना पूरा समझ लीजिए। इनफैक्ट यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप गेट इन टच,
और आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी लीजिए समझने के लिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हमारा अप्रोच है, और कैसे काफी कम समय में टारगेटेड बट मेहनत करने वाले तरीके से हम आपका फर्स्ट टाइम में आपका यूजीसी नेट हम आपको निकलवा सकते हैं। सो गाइस विद दैट इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या चेंजेस हैं। लेट अस स्टार्ट विद दैट, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले मैं लिख लेता हूं अपना एलिजिबिलिटी, ELIGILIGIBILITY, ठीक है। अब जो एलिजिबिलिटी है, यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या था अभी तक यूजीसी नेट में एलिजिबिलिटी क्या था। अगेन हर चीज को कैसे समझेंगे कि पहले क्या था अब क्या बदलाव हो गया है। तो यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी था अब तक कि आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ये यूजीसी ने लिखा था, विद 55% मार्क्स। सो 2 ईयर पीजी डिग्री विद 55% मार्क्स। सो इसको मैं लिख लेता हूं, 2 ईयर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। हर एक वर्ड का मतलब है, 2 ईयर का भी, पीजी का भी, डिग्री का भी। इस मतलब डिप्लोमा वाले तो उनका क्या होगा, वो एक अलग स्टोरी है। तो हर एक शब्द का मतलब है 2 ईयर पीजी डिग्री अभी यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। सिर्फ होना नहीं चाहिए, इसमें आपके 55% नंबर भी आने चाहिए, और कुछ कैटेगरीज के लिए 50% ही आना काफी है। जैसे अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, थर्ड जेंडर हो, ये सब में आपको ये रिलैक्सेशन भी है, ठीक है, इन इन सारे। तो ये था अभी तक का जो सिस्टम था। अब एक नई चीज भी इस बार क्या आई है कि अगर आपने 4 ईयर कोर्स किया है, कोई भी 4 ईयर का मतलब जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 ईयर कोर्स मतलब 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आप भी एलिजिबल हो। सो क्या जो पहले वाले लोग थे, जो ओल्ड सिस्टम था, इसको मैं लिख भी देता हूं। सो दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। सो ओल्ड में जो लोग थे वो नए में भी एलिजिबल है। इसका मतलब पहले सिर्फ 1 एलिजिबल थे, अब 1+2 दोनों एलिजिबल है। अब इन दोनों की एलिजिबिलिटी में भी वेरिएशन है गाइस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सिस्टमेटिकली समझना होगा। तो अभी मैं पहले क्या बात करने वाला हूं कि अगर किसी ने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है तो उसके लिए क्या क्या चीजें एलिजिबिलिटी में, फिर मैं किसी चीज पे आऊंगा। अगर किसी ने 4 ईयर जिसमें 8 सेमेस्टर वाला कोर्स है वो किया है तो उसकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या, फिर मैं उस पर आऊंगा। सिस्टमेटिकली हम इसको देखते हैं, ठीक है। सो अगर किसी ने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है, पहले हम लोग उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है, अगर 2 ईयर सिर्फ हम लोग इसकी बात करें, 2 ईयर पीजी डिग्री आपने किया है, तो इसकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या है। नंबर वन कि 55% मार्क्स। अगर कुछ कैटेगरी वाले लोग हैं तो उनके लिए 50% मार्क्स ही लेना काफी होगा पीजी डिग्री में। दूसरी बात, आप किस सब्जेक्ट में नेट दे सकते हो। अगेन गाइस इनमें वेरिएशन है, 2 ईयर वाले में अलग है, उसमें अलग है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो पहले था वही अब भी सेम है कि जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया आप उसी में ही आप नेट दे सकते हो। जैसे हमारे पास काफी लोग आते हैं कि मैंने यूजीसी नेट, मैंने अपना एमकॉम किया है लेकिन मैनेजमेंट से नेट दे सकता हूं, नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप सोशियोलॉजी के बाद आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, नहीं दे सकते। यूजीसी साफ साफ क्या लिखता है, यू कैन अपीयर इन दैट सब्जेक्ट ओनली विच वाज सब्जेक्ट ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। व्हाट इफ कि मेरा पीजी में जो मैंने पढ़ाई किया उसमें यूजीसी नेट कंडक्ट हो ही नहीं रहा है, तो उसमें यूजीसी क्या बोलता है कि आप रिलेटेड सब्जेक्ट में दे सकते हो। अब उसमें ओपन टू इंटरप्रिटेशन है पर वो कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी पहले पहली बार थी और वही अब भी सेम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप नेट किस में दे सकते हो, आप नेट दे सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया उसी में आप यूजी नेट दे सकते हो। ये गाइस ध्यान रखना बात, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन तो है पर डिग्री नहीं है, जैसे डिप्लोमा है, जैसे आईएम्स है। अब आईएम लोग आईएम से एमबीए करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब वो लोग अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास तो डिग्री है ही नहीं, उनके पास तो डिप्लोमा है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। सो गाइस ऐसे लोगों के लिए जो सिस्टम है आज तक वो क्या है कि आपका जो भी डिग्री है या सॉरी आपका जो भी डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है जो भी है, उसको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको नहीं, आपके डिप्लोमा को। ये कैसे मिलता है। सो देयर इज अ इंस्टीट्यूट नोन एज एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इसका काम क्या है कि जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अप्लाई करेगा एआईयू के पास जाके
कि भाई मेरा मैं ये कोर्स चलाता हूं, इसको तुम पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट तुम इसको मानोगे या नहीं मानोगे। तो दिस इज द प्रोसेस, तो दे गिव इट। तो आईआईएम के लोग अगर मैनेजमेंट में नेट देना चाहते हैं तो इसलिए नहीं दे पाते कि आईआईएम से वो लोग तो होंगे ही नहीं, इसलिए कि उनके डिप्लोमा को एआईयू ने बोल दिया कि आपका डिप्लोमा 2 ईयर पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे दिया है। इस तरह कोई भी कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, जैसे बाकी कुछ डिग्री, जैसे एफएमएस भी एमबीए करवाता है, फैकल्टी मैनेजमेंट स्टडीज, वो लोग डिग्री देते हैं, तो उन्हें वो सीधा कर सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। एक कोर्स था एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। सो दिस वाज अ 2 ईयर डिप्लोमा, पर वो लोग बेचारे कभी नेट दे ही नहीं पाए। हालांकि वो 2 ईयर था, अच्छा कॉल था, नौकरी भी लगती थी, मतलब उसको अच्छी एमबीए लोग समझते थे, पर वो नेट नहीं दे पाए कभी भी, क्योंकि कभी एसआरसीसी वालों ने कभी ये जहमत उठाई नहीं कि वो लोग एआईयू में जाके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लें, या उन्हें मिला नहीं होगा जो भी है। सो दे कुड नेवर अपीयर इन यूजीसी नेट, हालांकि वो अच्छा एमबीए कोर्स था वो, ठीक है। अब तो एआईयू डिसाइड करता है सारे कोर्सेज का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट लो, जो एलएलबी के इक्विवेलेंट कुछ है उसको बार काउंसिल करती है, बाकी सबको एआईयू करता है। और आप एआईयू की वेबसाइट पे जाओगे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की, तो आपको वहां जाके सब कुछ मिलेगा भी, ठीक है। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं कि फिर 2 ईयर पीजी वालों के लिए बाकी सब तो बात पहले जैसी है, फिर बदलाव क्या है? बदलाव एक है। पहले क्या था यूजीसी नेट में, कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप दिसंबर वाला आप नेट दे सकते थे। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आप कि 2026 के अप्रैल मई के आसपास आपका कोर्स खत्म होने वाला है, तब 2025 का दिसंबर वाला यूजीसी नेट दे सकते थे। ये था पहले वाला एलिजिबिलिटी। अब इसमें हो गया बदलाव। बदलाव क्या है? अब यूजीसी ने क्या कहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, जिसमें हो आप, हमें कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी नेट दे सकते हो। फर्स्ट ईयर वाले लोग भी यूजीसी नेट दे सकते हैं। दिस इज अ मेजर चेंज गाइज। फर्स्ट ईयर वाले लोग यूजीसी नेट दे सकते हैं। तो उन्हें चाहिए क्या? वो लोग ये बोलते हैं कि रिजल्ट हो, यूजीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, यूजीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी डिग्री है, वो पूरी हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब इसमें वेरिएशन है। जब वेरिएशन की मैंने बात की थी, दोबारा से लिखता हूं, 3 चीजें: जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर। सो जेआरएफ वाले लोगों के लिए अभी क्या है कि जब आपने एग्जाम दिया, पहली बात, इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से ईयर में हो, आप जानो, उससे यूजीसी को मतलब अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। अब यूजीसी क्या बोलता है, आप कभी भी इस वाले पेपर को दे लो, लेकिन अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो जैसे ही नेट का रिजल्ट आया, उसके 2 साल के अंदर, उसके 2 साल के अंदर आप अपना उसके 2 साल के अंदर आप अपना कोर्स है उसमें आप अपना पास कर लेना। 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मतलब 2 साल के अंदर आप यूजीसी के दरवाजे पे जा सकते हो कि मैंने ये नेट पास किया हुआ, मुझे इसका सर्टिफिकेट दे दो। कब तक? 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ यूजीसी नेट रिजल्ट। सिमिलरली, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है, तो इस वाले आदमी को भी नेट का रिजल्ट आया, उसके 2 साल के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। अब यूजीसी को नहीं मतलब है, शायद आपने पेपर दे दिया, आप एक में फेल हो गया, आपको कंपार्टमेंट आ गए, तो 2 साल के अंदर अपना सब आप रायता समेट लेना, तब तक आपने डिग्री पास कर लेना। दिस इज व्हाट यूजीसी नेट सेज राइट नाउ। लेकिन अगर आप पीएचडी एडमिशन अगर याद रखना, जो कैटेगरी की मैंने बात की थी शुरू में, अगर आप ओनली पीएचडी एडमिशन टारगेट कर रहे हो, तो जब भी नेट का रिजल्ट आएगा, इसके 1 साल के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी मीट हो जानी चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर आपकी जो भी आप डिग्री कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ चेंज फ्रॉम दिस टाइम। अच्छा, क्योंकि 1 साल 2 साल देख के ना कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन हो सकता है कि वैलिडिटी को लेके, कहे जो यहां मैंने लिखा है, जो मैंने यहां लिखा है, ये वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी कुछ और है। वैलिडिटी क्या है कि एक बार मुझे जेआरएफ मिल गया, या असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया, या ओनली पीएचडी मिल गया मुझे,
तो कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगा, वो एक अलग सवाल है। यहां एक दूसरी बात है, यहां वो बात है कि जिन लोगों का एग्जाम पास नहीं हुआ है, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या एग्जाम दे लिया अभी रिजल्ट नहीं आया है, या फिर रिजल्ट आ गया एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उन सब लोगों को कब तक अपना रिजल्ट, कब तक वो लोग फाइनली अपना सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, उसकी बात हो रही है। दूसरी किसकी बात हो रही है कि नेट दे कब सकते हो, दे कब सकते हो, कभी भी दे सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग दीज टाइमलाइंस। सो गाइस, ये सारे चेंजेस किसके हैं? जिसने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे गाइस। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी ने 4 ईयर कोर्स किया है और ये एक नई एलिजिबिलिटी ऐड हुई है, और इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 4 ईयर कोर्स है उसके लिए क्या नया आया है। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात, और ये काफी पहली बात है, 4 ईयर कोर्स क्यों आया है ये, मतलब 4 ईयर, सॉरी, 4 ईयर कोर्स तो पहले से ही है। 4 ईयर कोर्स को यूजीसी नेट के दायरे में या लपेटे में क्यों लिया गया है? तो सरकार का था कि अगर इसको पीएचडी करना है तो वो थोड़ा जल्दी पीएचडी में एडमिशन वो ले ले। और दूसरा एक और कारण था जिसकी हम लोग बात करेंगे कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहे सब्जेक्ट चेंज करने की और वो सब। सबसे पहली बात, अगर आप 4 ईयर कोर्स में हो, 8 सेमेस्टर कोर्स में हो, तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। जो 55 था, ये 75 है सबके लिए। वही रिलैक्सेशन 5% की किन लोगों को? अगर आप ओबीसी हो, अगर आप एससी हो, अगर आप एसटी हो, दिव्यांग हो, या फिर आप थर्ड जेंडर हो, तो इन सब लोगों को 5% की रिलैक्सेशन है, जो 4 ईयर वाले लोग हैं। ठीक है। अच्छा, इन 4 ईयर वाले लोगों को मिलेगा क्या? नेट पास करके क्या मिलेगा? मिलेगा हमें, जो मैंने अब तक मैं हर बार लिखता आया हूं, चीजें कितनी मिलती हैं। या तो जेआरएफ मिलता है नेट देने से, या ओनली पीएचडी एडमिशन मिलता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। 4 ईयर वाले लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा ही नहीं, रिमेंबर इट। 4 ईयर वाले लोग, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसे 4 ईयर के बाद फिर पीजी करनी है, तब इसके एलिजिबल होगा। तो 4 ईयर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए खुला है। चाहे वो पीएचडी बिना पैसों के, या फिर वो पीएचडी जेआरएफ के साथ, जिसमें 38 से 40 हजार रुपए मिलेंगे। सो दिस इज द 4 ईयर स्टोरी। 4 ईयर वालों को एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लोग एलिजिबल हैं ही नहीं, ये बात जरूर याद रखना। अब अगली चीज ये आती है कि इन लोगों की इन लोगों के अगर 4 ईयर में है, ये लोग कब एग्जाम दे सकते हैं? जो 2 ईयर पीजी वाले थे उनको बोल दिया तुम कभी भी दो, हमें नहीं मतलब है। पर इनको क्या बोला गया है? पहली बात तो कि तुम आखिरी ईयर या आखिरी सेमेस्टर में अपना एग्जाम आप दे सकते हो, उसके बिना आप नहीं दे सकते, जो 4 ईयर वाले लोग हैं। दूसरी बात, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक, अगर आपका एक कंपार्टमेंट आ गई या फाइनल ईयर में हो या जो भी है, कुछ भी है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए? सो जब भी नेट का रिजल्ट है, जो अपना नेट का रिजल्ट है, अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, तो 2 साल के अंदर आपका कॉलेज का डिग्री पास हो जाना चाहिए। 2 साल कब से? आपका नेट का रिजल्ट आ, ये कुछ लोगों की बात हो रही है जो प्रोविजनल है, जिनका सब खत्म नहीं हो गया है। पीएचडी के लिए ये सिर्फ 1 साल का टाइम मिलेगा आपको अपना रायता समेटने का। तब तक आपके हाथ में आपकी आपकी डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो एलिजिबल ही नहीं है, तो उनकी तो बात ही करना बेकार है। वो तो अगर 4 ईयर वाले लोग हैं, वो लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब गाइज, मेजर चेंज, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात गाइज। बहुत ही बड़ी बात क्या है? 4 ईयर में आपने किसी में भी 4 ईयर किया है, आप जिसे मना है नेट दो। नेट इज कंडक्टेड इन मोर देन 80 सब्जेक्ट, 83 सब्जेक्ट में होता है। आपने 4 ईयर चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया है, किसी में भी आपने किया 4 ईयर, आप नेट किसी में भी दे सकते हो। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अब जो भी आपके मन में आए, जो आपको सोचना सोच लीजिए। कि आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है और आपको कॉमर्स का प्रोफेसर को कॉमर्स से पीएचडी करना है, बिल्कुल दे दो। एमबीबीएस किया, एमबीबीएस 4 ईयर होता है शायद, राइट? हाँ। एमबीबीएस किया और उसके बाद आपको पीएचडी करना है लॉ में, करो। और यही एनईपी की फ्लेक्सिबिलिटी है। जो सरकार का विजन है कि कैसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कैसे उसको वो करना है, ये उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। सो गाइस, ये 4 ईयर तो हमने एलिजिबिलिटी का बात किया, किसको लेके?
कि आपने 2 ईयर पीजी किया है या आपने 4 ईयर 8 सेमेस्टर वाला कोर्स किया है, और यहाँ हमने दोनों की एलिजिबिलिटी हमने एक एक करके हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के ऊपर। ठीक है, एज लिमिट में क्या है? सो गाइस, एज लिमिट में आपकी उम्र यूजीसी नेट के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बीच में 1-2 साल था, वो 32 साल या कुछ कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, बट इट्स बैक टू 30 ईयर्स नाउ। 30 साल आपका एज लिमिट है। अगर आपको क्या करना है? जेआरएफ। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो नो लिमिट, कभी भी 60 साल की उम्र में कीजिए। अगर आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना है, ओनली पीएचडी मतलब पीएचडी एडमिशन विदाउट 38 से 40 हजार रुपए, अगेन नो लिमिट। आप 70 साल के हो, पीएचडी कीजिए, सरकार आपका स्वागत करती है। सो जेआरएफ के लिए लिमिट है। जेआरएफ के लिए 30 साल का लिमिट है। ठीक है, अब जो ये 30 साल का लिमिट है, ये कब तक? सो गाइस, बड़ा स्टैंडर्ड रूल है कि जिस महीने नेट हो रहा है, जिस महीने नेट हो रहा है, उस महीने की 1 तारीख को आपकी उम्र 30 से कम होनी चाहिए। मतलब जैसे नेक्स्ट यूजीसी नेट 16 जून 2024 को होगा, इसका मतलब है अपनी उम्र कैलकुलेट कर लेना 1 जून 2024 को। तो 1 जून 2024 को आपकी उम्र 30 साल नहीं होनी चाहिए अगर आपको जेआरएफ निकालना है। अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करना है तो कभी भी करो, नो 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 एज लिमिट। सिमिलरली अगला नेट कब होगा? दिसंबर में होगा, उसमें जो अप्लाई करने वाले हैं, तो 1 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र 30 साल नहीं होनी चाहिए। किसी को नेट देना है यूजीसी नेट जून 2026 में, तो 1 जून 2026 का आपकी उम्र 30 साल नहीं होनी चाहिए। बाकी गणित आप सबका तेज है, एनीवे आपके एप्टीट्यूड तो आपको पढ़ना ही है, पेपर 1 के आपके सिलेबस में है। बाकी अगर आपको पेपर 1 निकालना है सिर्फ 30-40 दिन अच्छे से पढ़ाई करके, तो गेट इन टच विद अवर टीम, और हम आपको कैसे बताएंगे कैसे आप 50 में से कम 42-43 सवाल आप ठीक कर सकते हो विद फोकस्ड अप्रोच ऑफ 30 से 40 दिन। उसके लिए आप हमारी टीम से जरूर एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस, एज लिमिट डन। अब हम बात करते हैं किस पे? ये कैटेगरी सिस्टम क्या है? ठीक है, सो गाइस वंस अगेन, काफी कैटेगरी सिस्टम को लेके कंफ्यूजन भी है कि कैटेगरी सिस्टम जो रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उसमें क्या है। पर एक मोटा मोटा आपको ना बात ये याद रखनी होगी कि इस तरह सोचो कि मिलेगा क्या। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी तो रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक जरिया है कि जिसको, क्योंकि 3 चीजें मिलेंगी, उन 3 चीजों मिलकर कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना दिए, उन सारे कॉम्बिनेशन को रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो यूजीसी नेट का एक तरीका है रिजल्ट डिक्लेयर करने का, उस वो कैटेगरी सिस्टम है। अदरवाइज आपको अपने फॉर ऑल पर्पजेज, फॉर योर ऑल कॉमन सेंस, फॉर योर ऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपको सिर्फ याद रखना चाहिए क्या क्या मिलेगा। सो दोबारा से फिर आते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? या तो जीआरएफ मिलेगा। जीआरएफ का मतलब क्या होता है? पीएचडी में दाखिला प्लस 38 से 40 हजार रुपए। दूसरा, या पीएचडी में दाखिला मिलेगा, इसका मतलब क्या है? पीएचडी में दाखिला बट पैसे नहीं मिलेंगे। तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। 3 चीजें मैंने बताया आपको। ठीक है, अब यूजीसी ने क्या किया कि जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो ना, अगर आपने ये तीनों चीजें प्राप्त कर ली, अगर आपने तीनों चीजें प्राप्त कर ली, हम आपको बोल देंगे आप कैटेगरी 1 हो, बस। अगर आपने सिर्फ 2 चीजें प्राप्त की तो आप कैटेगरी 2 हो, और अगर आपने सिर्फ ये मिला आपको तो आप कैटेगरी 3 हो। दिस इज कैटेगरी सिस्टम। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचना क्या है कि मिलेगा क्या। अब इवेंचुअली कैसे दिखेगा, मतलब किसी भी कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मोटा मोटा क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर मान लो हाई एंड हाइपोथेटिकली, अगर मान लो किसी का 68% कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, उसको कैटेगरी 1 में डाल देंगे। अगर किसी का 65% से तक है, या उसे 65 to 68% है, कैटेगरी 2 में डाल देंगे। अगर 62% है, उसको कैटेगरी 3 में डाल देंगे। इस तरह आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी, इस तरह आपका रिजल्ट आएगा, और इस तरह आपको ये कैटेगरी सिस्टम है। अब इस कैटेगरी सिस्टम का इंपैक्ट क्या है गाइस? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस कैटेगरी सिस्टम? इंपैक्ट ये है कि जो कैटेगरी 1 वाले लोग हैं, रादर रादर नोट कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2 3 तो क्या है? रिजल्ट डिक्लेयर करने का एक जरिया है। ठीक है, अगर आप हो जेआरएफ तो आपका क्या होगा? सीधा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है,
अगर आप एडमिशन लेने वाले हो पीएचडी में विदाउट जेआरएफ, इसको ओनली पीएचडी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा फिर आपका इंटरव्यू तो सीधा होगा, पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ेंगे। रिटर्न किसके? यूजीसी नेट के। तो यहाँ रिटर्न प्लस इंटरव्यू आपका होगा, और रिटर्न का वेटेज होगा 70% और इंटरव्यू का होगा 30%। इसका मतलब क्या है? इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब यही नंबर ले लेते हैं, मान लो आपने यूजीसी नेट दिया इन कॉमर्स सब्जेक्ट, और रिजल्ट क्लियर होगा, और मान लो आप क्या है 69%, तो आप कैटेगरी वन में होगे, मतलब आप जेआरएफ के लिए आप जा सकते हो, 69% आई। फिर आपका एक दोस्त है, उसका है 71%, वो भी जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि उसके भी आए। आपके सिक्स दोबारा आपके 69% है, आपके जेआर आपके दोस्त के 71% है। आप दोनों लोग जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो किसी कॉलेज में, तो आपकी रिटर्न का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मतलब जो 2% ज्यादा आपके दोस्त ने लिए, इट डज नॉट मैटर इन दिस केस। क्यों? क्योंकि सीधा इंटरव्यू होगा। डन। अब हम बात करते हैं सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए अगर कोई जाता है। अब पीएचडी एडमिशन का मतलब है कि मान लो आपके मार्क्स आए 64%, ठीक है, और आपके दोस्त के मार्क्स आए मे बी 67%। दोबारा बोलता हूं, आप क्या है 64, आपके दोस्त क्या है 67%। अब आपको जेआरएफ तो दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि 68 से आप नीचे हो। लेकिन जब आप एडमिशन के लिए आप जाओगे, तो आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न और इंटरव्यू का स्कोर का वेटेज है। तो अगर क्योंकि आपके 64% है, आपके दोस्त के 67% है, तो आपके दोस्त को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इन द सिलेक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस केस में रिटर्न का वेटेज है। सो गाइस, कैटेगरी में आना तो एक बात है कि आप वन में, टू में हो, थ्री में हो, लेकिन जेआरएफ के लिए इट डज नॉट मैटर कि आपने नंबर कितने लिए, बस जेआरएफ हो गए, बढ़िया, सब बराबर। लेकिन अगर ओनली पीएचडी में हो, तो जितने ज्यादा नंबर, उतने ही सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे क्योंकि रिटर्न का स्कोर कंसीडर होगा। सो दिस इज अ वेरी फाइनर पॉइंट जो आप लोगों को समझना होगा कि स्कोर का क्या है, और क्या उसका मतलब वेटेज है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सब, क्योंकि ये कुछ दिन पहले आ चुका, आपको ये सब मालूम होगा कि सरकार ने ये सब सिस्टम ओनली पीएचडी वाला कैटेगरी क्यों बनाया है। क्योंकि सरकार को मल्टीपल एग्जाम देते थे लोग, मल्टीपल एग्जाम्स थे वो सरकार का इंटेंट है कि हर चीज़ यूजीसी नेट से ही हो और मल्टीपल एग्जाम आपको नहीं देना पड़े, इसलिए ये वाली चीज़ है। तो अब मल्टीपल एंट्रेंस नहीं होंगे, तो एक ही उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं किसकी? वैलिडिटी की। हमने अब तक वैलिडिटी का बात नहीं किया है, ठीक है, कि किसका कितना वैलिडिटी है। एक बार हम लोग इसकी भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, वैलिडिटी का मतलब क्या है? पहली बात तो वैलिडिटी का मतलब है कि एक बार आपने पास कर लिया, रिजल्ट आ गया, आपको मिल गया जो भी नेट जेआरएफ, जो भी है, नेट बोल रहा हूँ उसको, अब तो मुझे नेट नहीं बोलना चाहिए, अभी बोलना चाहिए मुझे या तो जेआरएफ मिलेगा, पीएचडी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा। तो उसका कब तक वैलिड है? वो कब तक वो सर्टिफिकेट वो लेके आप जा सकते हो कि मैं उसको यूज कर सकता हूँ? अगर आपने जेआरएफ निकाला है, तो आप 3 साल आपकी वैलिडिटी है। अगर आप ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, तो आप 1 साल आपकी वैलिडिटी है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपने सिर्फ निकाला है, तो ये लाइफ टाइम है। जब भी मन करे अभी निकाल लो, फिर 40 साल की बारे अप्लाई कर देना। जब भी आपका मन है, 50, जब भी आपका मन है आप कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? कि पास हो जाने के बाद उस चीज को, आपके सर्टिफिकेट को, आपके रिजल्ट को, आप कब तक आप उसको प्रयोग कर सकते हो, ये मतलब है वैलिडिटी का, ठीक है। सो गाइज, फाइनली वी कम टू द लास्ट चेंज। लास्ट चेंज क्या है कि एग्जाम में क्या चेंजेस है। यूजीसी का एग्जाम गाइज होता क्या? दो दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन, एक पेपर टू, ठीक है। पेपर वन में 50 सवाल, पेपर वन में 100 सवाल, हर एक सवाल 2 नंबर का। पेपर वन के नंबर बन गए 100, पेपर टू के बन गए 200। कुल मिला के आपका 300 का रिटर्न आपका होता है। 300 का रिटर्न। उसके अलावा आपको 3 घंटा 180 मिनट में पेपर देना है, कोई ब्रेक नहीं है दोनों पेपर्स के बीच में, इकट्ठे आपको एक ही पेपर मिलेगा। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
यूजीसी नेट इस तरह होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ एक ही बदलाव है, वो क्या है कि अब हो गया आपका पेपर ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब पेपर बेस्ड, एक दिन पेपर होगा 16 जून को। सो गाइज, एंड इट्स अ वेरी गुड चेंज एक्चुअली, क्योंकि हम यूजीसी नेट का हम काफी, हम लोग इस पे लोगों को कोच करते हैं, गाइड करते हैं। और हम लोगों ने एक एक सवाल जो आया है पिछले 10 साल में हमने खुद सोल्व किया, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखोगे अवेलेबल भी है। तो आप एक दिन उसका ट्रायल भी ले सकते हो, बाय द वे एक दिन फ्री हमारी टीम से रीच आउट करो, एक दिन का ट्रायल लो और आप देखो फिर उसमें क्या क्या, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो गाइस, हम लोग क्योंकि हमने एक एक सवाल अपने हाथ से किया हुआ है, हम लोगों ने क्या देखा कि अब 15-15 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 15-15, 18-18 शिफ्ट में, मतलब सॉरी नॉट 15, 30-30 शिफ्ट में पेपर हुआ है, यू वोंट बिलीव इट। 30 शिफ्ट में पेपर यूजीसी नेट का, मतलब पागल कर दिया था। पागल इन द सेंस की जब आप 30 शिफ्ट या पेपर बनाते हो ना, और जब आपको पेपर 1 बनाना जो सबके लिए बनाना है, तो क्वेश्चन इतने घटिया थर्ड क्वालिटी क्वेश्चन एनटीए मतलब बना रहा था, तो शायद वो चीज अब थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि उनके लिए संभव ही नहीं है, उनके लिए इतने सवाल बनाना संभव ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी चीज। सो लेट मी टेक यू टू अवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे जाने के लिए लेट मी गो ऑन टू गूगल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अभी, ठीक है। सो अगर हम लोग जाते हैं, पहले मैं गूगल गूगल पे जाता हूँ, ओके। और गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, सर्च कर लिया, हमारा वेबसाइट खुल गया, ठीक है। और इस वेबसाइट पे हमने ना सारे पीवाईक्यू डाले हुए हैं, सो पेपर 1 के सारे पीवाईक्यू मैं यहाँ जाके देखता हूँ। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 डे का फ्री ट्रायल हमारे साथ जरूर लीजिए आप, समझने के लिए कि क्या हम लोग करते हैं और क्यों हम इतने लोगों का इतना जल्दी नेट पास करवाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभी देखिए यहाँ ना सारे पीवाईक्यू आंसर की के साथ अवेलेबल है, पेपर 1 के, 2 के भी है कुछ सब्जेक्ट्स के, पेपर 1 के सारे अवेलेबल है। अब आप देखो ये क्या मतलब कचरा मचा रखा है कि जो दिसंबर 2023 का पेपर है ना, वो 31 शिफ्ट में हुआ, 31 शिफ्ट में वो पेपर हुआ है, आप यहाँ देखिए। और ये सारे पेपर विद आंसर की यहाँ मतलब अवेलेबल है। ये कंबाइंड साइकिल है, ये 30 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। सो उससे क्या है कि पूरे एग्जाम का क्वालिटी ही उसका मतलब नीचे गिरता चला गया, पूरे एग्जाम क्वालिटी। आई होप वो चीज बेटर होगी। एक ही दिन पेपर होगा। कंप्यूटर में और भी बड़ा सारा कचरा मचा हुआ था, जैसे कि जो एनटीए सॉफ्टवेयर यूज करता था वो इतना घटिया था कि अगर आरसी का पैसेज है तो आधा दिखता ही नहीं था। तो आप क्वेश्चन देखोगे, फिर आधा पैसेज दिखेगा, फिर स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर वापस जाओगे, तो इतना वो अनकंफर्टेबल लोगों के लिए था उस पे सारा पेपर देना या उस पे आगे पीछे जाना, उसे जाना। पेपर बेस इज अ वेरी नाइस चेंज गाइस, वेरी वेलकमिंग चेंज, वेरी नाइस चेंज। फिर कैसा कंप्यूटर हैंग हो गया, वो हो गया, आगे पीछे हो गया, टाइम फालतू दे दिया, ये हो गया, लेट, सब कचरा साफ। वेरी नाइस स्टेप। ऑल्दो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, पर कई बार ऐसा नहीं है कि उसका हमें फायदा ही होता है, उसके नुकसान भी होते हैं, जो कि एनटी में इतने सालों से हमने देखा जो कचरा मचा हुआ था। ऊपर से मतलब और भी आपको बातें बताता हूँ, जैसे एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता था। अब जो कॉमर्स का पेपर है, तो कॉमर्स को 1 लाख से ज्यादा लोग पेपर देते थे कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स का पेपर 1 से ज्यादा लाख लोग देते थे, सिटिंग कैपेसिटी देश में इतना एग्जाम कंडक्ट करने का नहीं है। तो यूजीसी एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल शिफ्ट में करता था कॉमर्स का। अगर मल्टीपल शिफ्ट में करता था तो अब कट ऑफ कैसे डिसाइड करेगा। फिर कुछ कन्वर्जन करता था, परसेंटाइल बनाता था, तो जो कॉमर्स का कट ऑफ है उसका परसेंटेज में डिक्लेयर ही नहीं होता था, क्योंकि परसेंटाइल में होता था। अगर परसेंटेज में नहीं होता था तो पता नहीं चल पाता था कि कितने पे कट ऑफ लोगों का निकला है। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो कि विद दिस ऑनलाइन थिंग देवर देयर, और वो सब अब क्लियर हो जाएगा, और बड़ा ही अच्छा सिस्टम ये बना है। इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम लोग बाकी भी यूजीसी नेट को लेके या हायर एजुकेशन को लेके कुछ कुछ हम लोग वीडियोस बना के डालते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर डाल देना हमने जो बात समझी है, दिस इज बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन जो कि नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन हमसे भी कुछ गलती हो सकता है। तो अगर आप किसी बात पे डिसएग्री करते हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख देना कि ये हम ना, हमारा एग्री, हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत है। हम उसको वहाँ करेक्शन भी करके डाल देंगे, कि जो भी उसका होगा आप कमेंट में उसको नीचे लिख सकते। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। यूजीसी नेट के लिए ह्यूमन पेरिटस को जरूर एक बार कंसिडर करें, आओ एक दिन का ट्रायल लो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।